हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी रितिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज इशू करी है जीएसटी 9(9)C के रिगार्डिंग 9 अक्टूबर 2020 को। इसके अंदर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि हमारा 17-18 का ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो कि 18-19 के जीएसटी 9 के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसको कैसे डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने सीबीआईसी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। ये हमारी प्रेस रिलीज़ आई थी, इसको ओपन कर लेते हैं। प्रेस रिलीज़ 9 अक्टूबर 2020, एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटी 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 69, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल 31 अक्टूबर 2020। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि जीएसटी 9(9)C की ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 से एक्सटेंड होकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट द ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटी 9 फॉर द ईयर 18-19 टेबल 4, 5, 6 and 7 also includes the data for financial year 17-18. However, this information for financial year 17-18 has already been furnished by the taxpayers in the annual return GST 9 filed for financial year 17-18, and there is no mechanism to show the split of 2 years 17-18 and 18-19 in form GST 9 for 18-19। इसके अंदर हमें बताया है कि हमारी 18-19 की GST 9 के अंदर जो 17-18 का डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है टेबल नंबर 4, 5, 6 and 7 के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी 17-18 के जीएसटी 9 के अंदर प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन 18-19 के जीएसटी 9 के अंदर अभी भी 17-18 का डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है और इसके अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे हम 17-18 और 18-19 का डाटा स्प्लिट करके शो कर सकें। 17-18 का ऑटो पॉपुलेटेड डेटा हमें कैसे प्रेजेंट करना है, इसी के रिगार्डिंग ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। तो पहले मैं आपको जीएसटी 9 पे जाकर प्रैक्टिकल इशू बता देती हूँ कि इसका हमारे 9 पर क्या इफेक्ट था। यहाँ पर जो टेबल्स ली गई है वो ली गई है टेबल नंबर 4, 5, 6 and 7। तो टेबल नंबर 4 और 5 ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई का होता है। यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मेड वर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी ही 18-19 का डाटा प्रोवाइड कर रहे थे, 17-18 का प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट बात आती है टेबल नंबर 6 और 7 की। इन दोनों टेबल्स के अंदर हमें आईटीसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। टेबल नंबर 6A ये हमारा 3B के बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट होके आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CGST आ रहा है हमारा 50,000, SGST 50,000 एंड IGST 1 लाख रुपीज़। इस ITC के अंदर CGST में 5,000 हमारा 17-18 का इंक्लूडेड है, 45,000 18-19 का, और इसी तरीके से IGST में 15,000 17-18 का है और 85,000 18-19 का। हम अभी तक टेबल नंबर 6B के अंदर 100% ITC जो भी हमने अपनी 3B के अंदर क्लेम किया होता था वो हम शो करते थे, चाहे वो 17-18 का हो या 18-19 का। तो यहाँ पे हम 50,000 लिखते थे, यहाँ पर 50,000 और यहाँ पर 1 लाख। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता था वो हमारा 0-0 आ जाता था, और यही 6B का अमाउंट हमारा टेबल नंबर 8B में चला जाता था। ये देखिए टेबल नंबर 8A के अंदर 2A से डाटा ऑटोफिल होके आता था। यहाँ पर डाटा सिर्फ 18-19 का ही आता था, 17-18 का नहीं आता था। इसी वजह से हमारा टेबल नंबर 8D के अंदर डिफरेंस शो होता था। ये देखिए 5,000, 5,000, 15,000 जो कि हमारा 17-18 के ITC के वजह से आता था, अगर बाकी सब चीज़ें सही हैं तो अब हम वापस से अपनी प्रेस रिलीज़ पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, in this regard, it is clarified that the taxpayer are required to report only the values pertaining to financial year 18-19 and the values pertaining to financial year 17-18 which may have already been reported or adjusted are to be ignored। इसका मतलब है कि जो भी हमारा 18-19 के GST 9 के अंदर डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है 17-18 का, वो हम यहाँ पर इग्नोर करके चले। यानी कि अब जो हम अपनी टेबल नंबर 6B के अंदर डाटा फिल करेंगे वो सिर्फ 18-19 का डाटा फिल करेंगे, 17-18 का नहीं करेंगे। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर जो फिल करना है डाटा वो करना है 45,000, 45,000 एंड 85,000, और यहाँ पे हमारे 17-18 के ITC की वजह से डिफरेंस आ जाएगा 5,000, 5,000 एंड 15,000।
और यहाँ पे टेबल नंबर 8 वो हमारा पूरा मैच कर जाएगा, कोई डिफरेंस शो नहीं होगा। इसी के आगे इन्होंने बोला है नो एडवर्स व्यू वुड बी टेकन इन केस वेयर देयर आर वेरिएशन इन रिटर्न्स फॉर टैक्सपेयर हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड देयर GST 9 of financial year 18-19 by including the details of supplies and ITC pertaining to financial year 17-18 in the annual return for financial year 18-19। यहाँ पर CBSE ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जिन लोगों ने भी अपनी GST 9 18-19 की ऑलरेडी फाइल कर दी है 17-18 के ITC को इंक्लूड करते हुए, उनके अगेंस्ट कोई भी एडवर्स स्टेप नहीं लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, all the taxpayers are requested to avail the benefit of extended due date and file their annual return at the earliest to avoid last minute rush. It may be noted that furnishing of annual return in Form GST 9 is mandatory only for taxpayers with aggregate annual turnover above rupees 2 crore, while reconciliation statement in Form GST 9C is to be furnished only by the registered person having aggregate turnover above rupees 5 crore. यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि फॉर्म GST 9 सिर्फ उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, और GST 9C उन लोगों के केस में मैंडेटरी है जिन लोगों का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। दोस्तों, इस क्लैरिफिकेशन के बाद जो लोग भी अपनी GST 9C फाइल कर रहे हैं उनके लिए एक डाउट और क्रिएट हो गया है। ये देखिए टेबल नंबर 12A, इसके अंदर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ITC डालना होता है। इसके अंदर हमने जो भी अपना ITC बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया था वो फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर 1,75,000 फिल कर दिया है। इसी के जस्ट नीचे टेबल नंबर 12B के अंदर हमें वो वाला ITC बताना होता है जो हमने रिकॉर्ड तो पिछले साल किया था लेकिन 3B के अंदर क्लेम इस साल किया। तो हमारा वो ITC था 25,000 रुपीज़, वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर आता है 12E, ये हमारा GST 9 से ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। अब अगर हम प्रेस रिलीज से पहले की बात करते हैं तो वो यहाँ पर पूरा हमारा 2 लाख रुपीज़ आता और यहाँ पे डिफरेंस आता 0। लेकिन प्रेस रिलीज़ के बाद टेबल नंबर 6B के अंदर 17-18 का ITC इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आएगी 1,75,000, जिसकी वजह से हमारा टेबल नंबर 12F के अंदर 25,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा जो ये 25,000 का डिफरेंस आया है इसकी भी एक क्लैरिफिकेशन बताएं, और गवर्नमेंट को ये प्रेस रिलीज इशू करने से पहले इसका इम्पैक्ट GST 9C पे भी कंसीडर करना चाहिए था। अब इस डिफरेंस को हम ख़त्म करने के लिए या तो यहाँ पे टेबल नंबर 12B के अंदर 25,000 की जगह 0 पुट करें क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल है, इस तरीके से हमारा नीचे 0 आ जाएगा, या फिर हम 25,000 शो करें और नीचे टेबल नंबर F के अंदर डिफरेंस 25,000 रुपीज़ का शो होने दें। तो गवर्नमेंट की इस क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइनेंशियल ईयर 19-20 के ITC को हम कौन से GST 3B तक क्लेम कर सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है सितंबर 2020, और हमारे विनर है मिस्टर प्रतीक टेलर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर एग्जैक्ट 5 करोड़ रुपीज़ है तो क्या इस केस में उसको GST 9C भरने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसका आंसर आप हमें येस नो में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सही जवाब देने वालों में से रैंडमली एक विनर चूज़ किया जाएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।